हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 10 स्मार्ट स्टडी। कल हमने रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट समझे थे जितने भी आपके सिलेबस में आने हैं। अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1, जिसमें 7 क्वेश्चंस हैं और उसमें कुछ पार्ट्स हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या करना है हमें? सिंपल क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और कुछ नहीं है। जितने भी पार्ट है उन सबका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 140। 140 किसका प्राइम फैक्टर होता है? हमें पता चला है 0 से 2 से तो ये डिवाइड होना ही है। तो सबसे पहले करेंगे हम 2 से 70, फिर 2 से करेंगे 35। अब 35 ना 3 से जाएगा ना 2 से जाएगा, तो अब हम किससे करेंगे? 5 से। 5 से करेंगे तो आया 7 सिर्फ 7 से ही जाता है, प्राइम नंबर है, तो ये आ गया 1। अब हम इसका प्रोडक्ट लिख देंगे और कुछ नहीं, प्रोडक्ट इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आना 140 है ना। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इक्वल्स टू 140। आया समझ? अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 156। ये इसमें भी 6 आ रहा है, मतलब हम 2 से, ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब फर्स्ट हम यही ट्राई करेंगे, क्या 2 से करेंगे। 2 से यहाँ पे आया 7 8, फिर 2 से करेंगे, 2 से 7 करेंगे हम 3 1 कैरी 9, फिर 2 से नहीं होगा, इसको हम करेंगे 3 से हुआ 13, फिर 13 को हमने किया 1 से। अब इसका प्रोडक्ट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब 3825। 2 से तो नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इवन नंबर नहीं है। अब 5 से तो ये जाएगा ही, 5 का मल्टीपल है हमें पता है। अब हम एक बार 3 से और चेक कर सकते हैं। 3 से चेक करते हैं, 1 से जाएगा 6 20 21 15, हाँ जा रहा है। जब हमने चेक कर लिया तो हम फर्स्ट ट्राई करेंगे 3 से करेंगे तो इसका आएगा 1 2 7 5, यही हुआ। अब फिर 3 से जा रहा है क्या? 3 से जाने के लिए हाँ जा रहा है 4 25, फिर 5 से तो अब जाना ही है, 3 से नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से नहीं जाएगा। अब आएगा 5 से जाएगा 42 आ गया, 48 25 आ गया 5। अब ये किससे जाएगा? ये फिर 5 से जाएगा 17 भी एक प्राइम नंबर होता है, तो ये किसी और से नहीं जाएगा, तो हम लाएंगे 17 एंड 1। अब इसके प्रोडक्ट 3825 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये हो गए इसके 3 पार्ट। अब आते हैं 4th पार्ट पे। तो अब हम इसका 4th पार्ट करते हैं। 4th पार्ट पे हमें पता है ये 5005 है, तो ये 5 से तो डिवाइड होगा ही। तो अब पहले हम ट्राई करेंगे 5 से ट्राई करेंगे, क्या आएगा? 1001। अब ये किससे ट्राई करेंगे? अब हम करेंगे नेक्स्ट 7 से अगर हम करते हैं तो ये क्या आता है? यहाँ पे हम जल्दी से करेंगे। 7 30 हुआ, 4 28 2 1 3 143। अब ये किससे होगा? ये 11 से जाएगा। 11 से कैसे? 11 और 33 बचेगा तो 3 13 से ही जाएगा, तो ये आ गया। अब 5005 के प्रोडक्ट क्या हुए? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही हुआ ना। अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या है? 7429। अब ये भी बहुत, ये हमें बस कंफ्यूज करने के लिए बिग नंबर होते हैं, ये ज़्यादातर इनके फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होते हैं, तो हमें ट्राई, वैसे भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, तो छोटे से ज़्यादा हम लोग बड़े पे ट्राई करेंगे, ठीक है। 7429। अब इसको हम किससे ट्राई करेंगे? इसका होता है 17
17 से आएगा ये 4 3 7। फिर अब 19 से ट्राई करेंगे। 19 से करने के बाद ये 23 आएगा। 23 खुद ही प्राइम नंबर होता है तो ये हो गया 1। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स लिख दो जल्दी से। 7 4 2 9 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हुआ। ठीक है, अब इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब दोनों नंबर के हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों का साथ में, दोनों नंबर को साथ में लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। अब ये पहले हम किससे ट्राई करेंगे, 2 से, क्योंकि इवन नंबर है तो हम 2 से ट्राई करेंगे। अब आ गया हमारे पास 13। अब हम 13 से ट्राई करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 1 and 7। 7 से करेंगे तो अब आ गया 1 and 1। तो हमारे पास इसके 3 फैक्टर मल्टीपल्स आ गए। अब हम कैसे लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 7। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 26। 26 इंटू 7 करेंगे हम अगर तो आएगा हमारे पास 182। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पार्ट क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों का इंडिविजुअली। 26 से करेंगे 2 13 13 एंड 1। 91 का अब हमें पता ही चल चुका है कि 7 से होता है। 13 13 एंड 1। अब 2 और 7 तो कॉमन नहीं है, हमारे पास कॉमन है 13, तो एचसीएफ हो गया हमारे पास 13। एचसीएफ क्या हो गया हमारे पास 13। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को देखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम, 26 इंटू 91। एलसीएम क्या है हमारे पास 182, एचसीएफ क्या है हमारे पास 13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को निकालेंगे। दोनों को करते हैं जल्दी से, 26 इंटू 91, ये हो गया 26 9 54, यहाँ पे 5 9 2 18 और वो 24 6 6 4 2। इधर से आया हमारे पास 2466। क्या अब यही आएगा, अब इधर भी देख कर लेते हैं हम लोग। 182 इंटू 13, 326 38 24, 313 5 182 6 6 बार फिर से करते हैं, कुछ मिस्टेक करी क्या हमने। 326 38 24 2 कैरी 3135 2 8 एंड 1। यहाँ पे हमारा आएगा 3, ये हो गया हमारा 3, ये भी 3 एंड ये हो गया 2। तो हमारा आंसर दोनों का इक्वल आ रहा है, ये 3 2 3 6 6 इक्वल्स टू 2 3 6 6 इक्वल हो गया। हेंस LHS इक्वल्स टू RHS हमने वेरीफाई भी कर दिया। अब इसका सेम मेथड से हम सेकेंड पार्ट करेंगे। तो सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है हमारा 510 एंड 92। 510 एंड 92 को हम किससे करेंगे, पहले हम LCM निकालेंगे। LCM निकालने के लिए 2 से होगा क्योंकि ये दोनों ही इवन नंबर है ना। अब हम क्या करेंगे, 2 से करा तो ये आया 255 एंड 46। फिर 2 से करेंगे, फिर आया हमारे पास 255 एंड 23। अब 23 तो प्राइम नंबर होता है, तो पहले अब हम इसको करते हैं। 5 से करेंगे 5 एंड 1 एंड 23। 51 किसी और से जाता है, 17 से जाता है, तो ये आ गया 3 एंड 23। अब 3 से करेंगे 1 एंड 23। अब 23 से करेंगे फिर हमारा आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसका LCM क्या हुआ ये देखते हैं। LCM हुआ हमारा
2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 3 इंटू 23, ये हो गया हमारा 51, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 20 इंटू, अब इसमें जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 51 इंटू 23, 3 15 1 2 10 3 7 1173, 1173 को अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1173 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 4 1 कैरी 2 3 2, तो ये हो गया 2 3 4 6 0, ये आ गया हमारा एलसीएम। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए 510 का इंडिविजुअल करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले हम 2 से करेंगे, 255 आएगा, फिर हम 3 से करेंगे, इसका आएगा 85, फिर हम करेंगे 5 से आएगा हमारा 1 एंड 17, 17 से 1। एचसीएफ इसका अब हम 92 का करेंगे। 92 करने के लिए 2 से ही होगा 46, फिर 2 से होगा 23, फिर 23, अब क्योंकि 23 प्राइम नंबर होता है तो ये 1 हो गया। ठीक है, अब एचसीएफ हमारा क्या हुआ, 2 हुआ बस, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आया हमारे पास 23460 इंटू 2, इसका आया 0 2 9 6 4, ये आ गया। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम आंसर आएगा, हैंस प्रूव्ड एलसीएम LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, इसका मतलब हुआ हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ इसका प्रोडक्ट है। ठीक है, अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 336 एंड 54। अब हम इसका पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। पहले भी हम ये दोनों पार्ट में कर चुके हैं ना। आप सबसे पहले किससे करेंगे बताओ, 2 से करेंगे, बिल्कुल। 2 से करने के बाद क्या आएगा 168, और इसको करेंगे तो 27। अब फिर ये 2 से होगा, 2 से करेंगे, फिर 84, फिर 27, फिर 2 से होगा, फिर 42, फिर 27, फिर 2 से होगा, फिर 21 और 27। अब ये तो हमें पता ही है कि ये 3 के फैक्टर्स हैं, तो 3 के मल्टीपल्स हैं, है ना, 7 एंड 9। फिर 3 से होगा 7 एंड 3, फिर 3 से होगा 7 एंड 1, फिर 7 से होगा 1 एंड 1। ठीक है, अब एलसीएम इसका क्या होगा देखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 7 21, 9 इंटू 16, सॉरी 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 16, ये होता है हमारा 112 है इसका, 2 3 432, 432 इंटू 7, उसका आएगा 4 4 1 8 1। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आएगा। अब हम ये आया हमारा एलसीएम, अभी हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, अब हम एचसीएफ निकालते हैं। 432 इंटू 7 आएगा 30
4। ठीक है, अब हम HCF निकालते हैं। HCF आएगा हमारा 336, 2 से होगा 168, फिर 2 से होगा 84, फिर 2 से होगा 42, फिर 2 से होगा 21, 3 से होगा 7, 7 से होगा 1। ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा 254, 2 से करा हमने तो ये आया 2, फिर 7, फिर 3, फिर 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 1। अब हमारा HCF क्या आएगा? 2 इंटू 3। HCF इक्वल्स टू 2 इंटू 3। अब इसको हम इंटू 6 कर देंगे प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट क्या था? LCM इंटू HCF इक्वल्स टू 336 इंटू 54। जब हम इसको करेंगे तो इसका आएगा हमारे पास 4, यहाँ पे करते हैं 3024 इंटू 6, 4, ये भी 4 आया, यहाँ पे 1 आया, 18 आया। ठीक है, तो ये आंसर हमारा फाइनल आंसर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स थे, हमने तीनों कर लिए। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द LCM एंड HCF फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इन नंबर्स का LCM भी निकालना है और HCF में निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यही अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया था, उसमें प्रोडक्ट निकालना था, पर बेसिक हम LCM और HCF ही निकाल रहे थे। तो फिर से निकालते हैं। पहले हमने 2 का करा, अब हम 3 का करते हैं। ठीक है, तो LCM निकालते हैं 12, 15 और 21 का। अब पहले हम 2 से ट्राई करेंगे, इवन नंबर है, 6, 15, 21, फिर 2, 3, 15, 21, फिर 3, 1, 5, 7, 5, 1, 1, 7, 7, 1, 1, 1। LCM आ गया। अब हम निकालेंगे इसका HCF। HCF इंडिविजुअल सब नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, 15, 3, 5, 5, 1, 21, 3, 7, 7, 1। अब HCF क्या आ रहा है? 3 कॉमन है सब में, तो HCF हो गया हमारा 3। LCM क्या आ रहा है हमारा? LCM आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 4 84, 84 इंटू 5। ऐसे कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 42, 42 इंटू 10 420। तो LCM आया हमारा 420, HCF आया हमारा 3। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट है हमारा 17, 23, 29। हमें पता है ये तीनों नंबर ही प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर से मतलब HCF तो इसका होगा हमारे पास 1। सब प्राइम नंबर्स का HCF क्या होता है? 1। तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब LCM क्या होगा? LCM भी 17 इंटू 23 इंटू 29, क्योंकि इसके और कोई फैक्टर्स निकलेंगे ना, मल्टीपल्स निकलेंगे, तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं 23 इंटू 17, 1, 2, 16, 23, 1, 9, 3, 391 इंटू 29, 9, 1, 35, 7, 8, 2, 9, 3, 3, 11। तो LCM आ गया हमारे पास 11339। HCF आया 1, LCM आया 11339। अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे।
थर्ड पार्ट है हमारा 8, 9 एंड 25। ठीक है, तो अब हम इसका पहले निकालेंगे एलसीएम 8, 9 एंड 25। 2, 4, 9, 25। 2, 2, 9, 25। 2, 1, 9, 25। 3, 1, 3, 25। 3, 1, 1, 25। अभी 5, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 1। यह हो गया हमारा एलसीएम। अब एलसीएम को हम जल्दी सॉल्व करते हैं। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 5 × 5 25, 2, 3। फाइव इंटू टू 10, 5 × 2 10, 10 × 2 100। सिंपल, हमने यहाँ पे लिखा 100। 0 0 हुआ। अब इसका हुआ 6 × 3 18, तो एलसीएम आ गया हमारे पास 1800। ठीक है, अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 2 4 2 2 2 1। 9 का करने के लिए 3 3 3 1। 5 का 25 5 5 5 1। ये हो गया हमारा एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ 1 आया हमारा। क्यों 1 आया, क्योंकि ये जितने भी नंबर थे, ये हमारा, इसमें 2 है, इसमें ना 3 है ना 5 है, इसमें ना 2 है ना 5 है, ना इसमें 2 है ना 3 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो एचसीएफ आ गया हमारा 1। एलसीएम आ गया हमारा 1800। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गिवन दैट एचसीएफ इज 30 HCF of 306 and 657 is equals to 9 आइए। फाइंड LCM 3 of 306 657। ठीक है, अब हमें पता है प्रोडक्ट होता है LCM इंटू HCF, तो प्रोडक्ट तो हम निकाल ही सकते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, 306 इंटू 657। ये हुआ। LCM हमें निकालना है, उसको हम X एज्यूम कर लेते हैं। HCF हमें पता है वो है 9। HCF हमें पता है 9, तो हम कैसे करेंगे इसे, 306 इंटू 657/9 इक्वल्स टू X। X इज़ LCM। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करते हैं, 1 0 2 3, फिर 3 से करते हैं 3 4 1। ठीक है, अब आया हमारे पास 657 इंटू 34, 657 इंटू 34, 4 7 8, 4 5 20, फिर 2 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, 3 5 15, 7 6 3 18 19। अब ऐड करेंगे 8 3 3 22। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास LCM इक्वल्स टू 22338। बहुत सिंपल था ना, बस इसी मेथड, ये मेथड और ये फॉर्मूला हमें हमेशा याद रखना है। क्या, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इक्वल्स टू LCM इंटू HCF ऑफ दोज टू नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स हो, 3 नंबर्स हो, कुछ भी हो, आएगा यही पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये पूछा गया है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 6 की कोई पावर n 0 से एंड होए। मतलब जैसे आप मान लो 6 स्क्वायर होता है,
6 स्क्वायर होता है 6 इंटू 6 इक्वल्स टू 36। तो ये आ गया यहाँ पे 6। तो क्या ऐसा हो सकता है कोई ऐसी वैल्यू हो जिससे ये एंड 0 पे होए? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम कभी भी आंसर आएगा 6 इंटू 6 36 हुआ। अब अगर हम फिर इंटू 6 करेंगे तो फिर एंड में 6 ही आएगा, फिर इंटू 6 करेंगे तो फिर एंड में 6 ही आएगा। तो 6 की पावर n, चाहे n की कोई भी वैल्यू रख दो, हमारा यूनिट डिजिट नंबर 6 ही आएगा, है ना। ऐसे ही हमारा 5 में भी होता है कि 5 में हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दें, एंड डिजिट हमारा 5 ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो पहले हम ये वाला करते हैं, ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब हम 13 अगर कॉमन ले लें तो क्या आएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1, यही आएगा ना। 7 इंटू 11 क्या हुआ, 77। 77 प्लस 1 इक्वल्स टू 78। 13 इंटू 78 ये आ गया हमारे पास। तो 78 के अगर हम फैक्टर्स करें तो क्या आता है, 78 2 39। 39 हमें पता ही है 13 से जाता है, 3 3 1 ये आ गया। तो इसका आया हमें बस 13 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 3 ये आ गया। अब हमें ये दिख रहा है कि ये एक से ज़्यादा फैक्टर है, एक से ज़्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब हो गया हमारा कंपोजिट नंबर है। अगर प्राइम नंबर होता तो क्या होता, सिर्फ नंबर इटसेल्फ ही उसका फैक्टर होता है और कोई नहीं होता। तो ये नंबर है हमारा कंपोजिट। अब हम ये वाला ट्राई करते हैं, इसको नोट करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1 प्लस 5। सेम तरीके से करेंगे, इसमें हम 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेने के बाद 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 नहीं आएगा, यहाँ 5 की जगह 1 आएगा। कॉमन लिया है प्लस 1। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम 1 2 3 4 इसका आंसर आएगा हमारे पास 1008 प्लस 1 5 इंटू 1009। अब ये नंबर क्या है, ये हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर इंटू 5 इंटू प्राइम नंबर आ रहा है, तो भी हमारे पास फैक्टर आ गया एक्स्ट्रा। तो अगर प्राइम नंबर किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो कंपोजिट नंबर हो गया, तो ये नंबर भी कंपोजिट हो गया। दोनों नंबर, क्योंकि हमारे पास बोथ नंबर्स हैव मोर देन 1 फैक्टर, है ना। therefore these numbers are composite। हो गया। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 है हमारा, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। क्या है हमारे पास, सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास। अब सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, वहीं रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। अगर अब हम सपोज़ करें कि दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट होते हैं एक ही पॉइंट से, तो कितने मिनट बाद वो फिर मिलेंगे। अब इसमें देखो क्या है, इसमें है कि सोनिया को 18 मिनट्स लगेंगे इसी को ड्राइव करने में, ठीक है। रवि को जिसमें 12 मिनट्स लग रहे हैं उसको सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं। अब अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो कब ऐसा होगा जब दोनों मिलेंगे। अब पहले राउंड में तो नहीं मिलेंगे, दूसरे राउंड में मिलेंगे, मतलब 18 और 12 से तो ज़्यादा ही लगेगा। अब अगर आपने हमारे साथ इंट्रोडक्शन किया होगा तो मैंने उसमें एक बात बताई थी कि अगर हमें ज़्यादा आंसर में अगर हमें फिगर ज़्यादा चाहिए इनसे तो हमें एलसीएम निकालना है, अगर इनसे कम चाहिए तो हमें एचसीएफ निकालना है।
अब ये तो हमें पता है कि अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो वो तो इस मिनट से तो ज़्यादा ही लगेगा उन्हें दोबारा मिलने में। तो जब ये मिलेंगे तो उसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे 12, 18, फिर ये 2 से होगा 6, 9, फिर 2 से होगा 3, 9, अब 3 से 1, 3, 3, 1, 1, यही हो गया। 6 × 6 = 36। एलसीएम आया हमारा 36। मतलब ये दोनों 36 मिनट्स बाद एक पॉइंट पे मिलेंगे। 36 मिनट का क्या हुआ? अगर कोई इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, क्या कितने राउंड बाद मिलेंगे? तो 18 के डबल राउंड हो जाएंगे। मतलब सोनिया 2 राउंड लगा लेगी, वहीं रवि 3 राउंड लगा लेगा, तब ये लोग मिलेंगे। ठीक है, आ गया समझ? तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 होती है फिनिश। अब हम कल वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.2। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आती है, आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नाइस डे एंड गुड नाइट।